दिया है सहारा। दुनिया को बाबा तुमने दिया है सहारा। मुझको भी पार लगा दो, दूर है किनारा। मुझको भी पार लगा दो, दूर है किनारा। दुनिया को बाबा तूने दिया है सहारा। दुनिया को बाबा तूने दिया है सहारा। मुझको भी पार लगा दो, दूर है किनारा। मुझको भी पार लगा दो, दूर है किनारा। कुछ ना मैं चाहूं, बस कृपा तू कर दे। बन के सवाली आज आया तेरे दर पे। कुछ ना मैं चाहूं, बस कृपा तू कर दे। बन के सवाली आज आया तेरे दर पे। हर कम बाबा तूने बिगड़ा सवारा। हर कम बाबा तूने बिगड़ा सवारा। मुझको भी पार लगा दो, दूर है किनारा। मुझको भी पार लगा दो, दूर है किनारा। छोड़ वाला निर्मल करे अरदास जी। नाम तेरा जपूं मैं तो हर एक सांस जी। छोड़ वाला निर्मल करे अरदास जी। नाम तेरा जपूं मैं हर एक सांस जी। टोनी कहता है सच्चा तेरा द्वारा। टोनी कहता है सच्चा तेरा द्वारा। मुझको भी पार लगा दो, दूर है किनारा। 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 ज्योत राम जी की ज्योत, गोदारा जी की ज्योत। आ गई जी ज्योत, राम जी की ज्योत। आ गई जी ज्योत, राम जी की ज्योत। आ गई जी ज्योत, राम जी की ज्योत। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ, ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ, ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ। आ गई जी ज्योत, राम जी की ज्योत। 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 जयकारा श्री श्री गजानन अगनर गणना
की जी जाए। के प्यार की, सच्ची सरकार की, बड़ा धाम की। जय महादेवा जय गणेश जय महादेवा जय गणेश जय महादेवा जय गणेश जय महादेवा दुखियन पे कृपा करो दुखियन पे कृपा करो करे तेरी सेवा जय गणेश जय महादेवा जय गणेश जय महादेवा जय गणेश जय महादेवा जय गणेश जय महादेवा ओम नमो 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 ओम नमो 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 नमः ओम नमो 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 नमः ओम नमो 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 ओम नमो 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 नमः ओम नमो 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 नमः ओम नमो 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 नमः नमो नमः पार करे नैया ओ पार्वती मैया ओ पार करे नैया ओ पार्वती मैया जो भाग्य बनाता है महादेव कहलाता है जो भाग्य बनाता है महादेव कहलाता है जो पार करे नैया ओ पार्वती मैया ओ पार करे नैया ओ पार्वती मैया जो भाग्य बनाता है महादेव कहलाता है जो भाग्य बनाता है महादेव कहलाता है आपके दिल को जो सकर बुलाता है माँ बाप के दिल को जो सख्त पुकारता है दुनिया में मजे करके हमारा नरक मिटाता है दुनिया में मजे करके हमारा नरक मिटाता है राजा की पार्वती महाराजा की पार्वती बोले सच्चे दरबार की और मेरी सभी से प्रार्थना है जितने मेरे बड़े बड़े भैया मेरी दीदी माँ बहन सब मेरे पीछे खड़े हैं दो इधर खड़े हैं सब बैठ जाएं बैठ के ही संकीर्तन होता है बोले सच्चे दरबार की देखिए दरबार में आए हुए सभी संगत से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, आपने बाबा को अपने आप से कनेक्ट करना है, रूह से रूह का मिलन करना है। अगर आप ऐसे नेगेटिव या मुंह लटकाकर बैठे रहेंगे तो बाबा आकर भी चले जाएंगे। एक बार जोरदार अपनी मौजूदगी में, और देखिए कितना सुंदर भजन इन्होंने शब्द बोले हैं कि माँ बाप के दिल को जो शख्स दुखाता है दुनिया में मजे कर ले मगर वहां पर नर्क में जाता है। तो एक बार अपने माता पिता के लिए दोनों हाथ उठाइए और साथ में ओम नमो 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 नमः ओम नमो 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 नमः ओम नमो 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 नमो
चढ़े फूल चढ़े। अब दोनों हाथ सीधे खड़े करके ताली बजानी है ऊपर ही, बाबा को अपने हाथ दिखाने और बोलना है हमारे सारे कष्ट मिटा दो। ओम नमो 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 दरबार की जय, गणपति भगवान की जय, गौरा के लाडले गणेश की जय। और अब मेरे छोटे भाई राहुल जी बाबा जी के दरबार पे हाजिरी लगाएंगे। हाजिरी लगाने आ रहे हैं मेरे छोटे भाई राहुल 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 राहुल। बोली सच्चे दरबार की। देखिए ये बाबा जी के कैमरे लगे हुए हैं। अगर आप काम चोरी करेंगे, अपने आप को नेगेटिव रखेंगे या सोया हुआ रखेंगे, कैमरे सब देख रहे हैं बाबा जी के, तो एक बार जोरदार दोनों हाथ उठाकर आपने जयकारा लगाना है। सिर्फ बाबा जी के लिए, मेरे लिए नहीं, बाबा जी के लिए। जो बाबा जी से प्यार करते हैं दोनों हाथ उठाकर बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए ज्योतिराम सरकार की, बोलिए अपने अपने गुरु महाराज की, बोलिए गिरासर धाम की, काली नाड़ी धाम की, बोलिए भनीन धाम की, बोलिए बला धाम की, बोलिए हमारे दाद गुरु श्री गुरु जी महाराज की, किशन भगत जी की, सूर्यवंशी सुभाष जी की। एक बात किसी ने बहुत सत्य कही है कि सर्वप्रथम जिस प्रकार भगवान गणेश जी को मनाया जाता है, उसी प्रकार माँ सरस्वती को भी मनाया जाता है। माँ सरस्वती को इसलिए मनाया जाता है कि उस माँ की अगर कृपा ना हो तो गाना तो बहुत दूर की बात है, इंसान बोल भी नहीं सकता। तो सर्वप्रथम माँ सरस्वती को मनाते हुए हमने अपनी हाजिरी लगानी है और बाबा जी के चरणों में अपनी अरदास को रखना है। और देखिए, जाने अनजाने में अगर कुछ भूल हो जाए तो अपना छोटा भाई, अपना बेटा समझकर मुझे माफ़ कर देना। 9 साल बाद मैंने दोबारा से सिर्फ और सिर्फ गुरु जी के आशीर्वाद से दोबारा ये माइक पकड़ा है, नहीं तो मैं 9 साल पहले गाता था। ये 9 साल पहले का बैंड है हमारा, जो बाबा जी के जागरण, चौकी विशाल जागरण भी करता था, लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ कि 9 साल मैंने उस चीज़ को ड्रॉप कर दिया। लेकिन जब मैं अपने गुरुजी की चरण में आया, मेरे गुरुजी श्री सुभाष सूर्यवंशी जी, उनके आशीर्वाद से और बाबा ज्योतिराम के आशीर्वाद से ये माइक दोबारा मेरे हाथ में आ गया। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे गुरुजी का कि इस जन्म में तो मैं उनके काम आ ही नहीं सकता, ना मेरी कोई औकात है,
कि जितना मेरे गुरुजी ने किया है, तो सबसे पहले मैं दो बोल अपने गुरुजी के लिए कहना चाहता हूँ। एक तेरा तुझको सौंप के क्या लागत है मोह, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो होत सो तो। बोले सच्चे दरबार की। मशाल दे, 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 सरस्वती मैया करो का ज्ञान दो हमें, करो की देवी सरस्वती मैया करो का ज्ञान दो हमें। मशाल दे, मशाल दे, मशाल दे, मशाल दे। सुन लो आकर के आस का अफसाना, रो रो कहता है तेरा परवाना। आकर के आस का अफसाना, रो रो कहता है तेरा अफसाना। मशाल दे, मशाल दे, मशाल दे, करो की देवी सरस्वती मैया करो का ज्ञान दो हमें, करो की देवी सरस्वती मैया करो का ज्ञान दो हमें। मशाल दे, झुकाऊंगा। मशाल दे, मशाल दे, मशाल दे,
सच्चे दरबार की, बाबा जी के प्यार की, सच्ची सरकार की। तो इसी के साथ अपनी अगली अरदास हम लगाते हैं और किस प्रकार से बाबा जी को मनाते हुए चलना है। देखिए, अगर आपने बात करनी है तो ये माइक ले लीजिए दीदी, आप पहले माइक बात कर लीजिए। आप ये सब करके ना बाबा का अपमान कर रहे हैं। अपने आप को समर्पित कर दीजिए कि बाबा ये दिल तेरा, ये शरीर तेरा, ये आंखें तेरी और जुबान तो राहुल अपनी लफ्जों में आपका गा रहा है। तो प्लीज आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, कोई नहीं बोलेगा, जोरदार जयकारा लगाना है। बोले सच्चे दरबार की, बाबा के प्यार की, सच्ची सरकार की जय हो। बालकनी में बैठे हुए पिछले सेवकगण जोरदार हाथ उठाइए और जयकारा बोल सच्चे दरबार की। तो देखिए, हर चीज को एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है, बताना बहुत जरूरी है कि ये भजन किस तरह से लिखा गया है और जो हमारी प्रेजेंट लाइफ है, पास्ट लाइफ है, उस पर आधारित है। आप सभी उस दौर से गुजरे हैं, आप सभी उस दौर से गुजरे हैं कि जब आप टूट चुके थे, दुनिया ने आपका तिरस्कार कर दिया था, हर रिश्तेदार ने आपका तिरस्कार कर दिया था, इस समाज ने आपका तिरस्कार कर दिया था। दुनिया आपको देखकर थूकती थी कि देखो वो जा रहा है शराबी, और उन पर तो थूकती थी, साथ में उनके परिवार वालों की भी मजाक उड़ाती थी। तो आपको यहां तक नर्क से स्वर्ग में लाने में जो सबसे बड़ा अहम रोल है वो है हमारे गुरुदेव का, श्री सुभाष जी सूर्यवंशी जी और हमारे दाद गुरु श्री कृष्ण भगत जी। कहते हैं जिसका चेला बलवान उसका, कहते हैं जिसका गुरु बलवान उसका चेला पहलवान। मैं देख रहा था कितने लोग जाग रहे हैं। तो हमारे कृष्ण भगत जी जो हैं बलवान हैं, उनके चेले पहलवान हैं, जिनकी सिर पे हाथ रख देते हैं बेड़ा पार कर देते हैं। तो ये भजन है उन सेवकों के लिए जो दर्द में, पीड़ा में जब सब उसका साथ छोड़ देते हैं तो वो एक उम्मीद लगाता है, हे बाबा इस दुनिया में मैंने तेरा दामन पकड़ा है बाबा, आज मैं इस दौर में फंसा हूँ, इस दुख में फंसा हूँ, आपने मेरी लाज बचानी है बाबा, आकर मुझे गले से लगाना है, मेरे सारे दुख दूर करने हैं, मेरी इज्जत को बचाना है बाबा। तो ये भजन उस तरह से है और किस प्रकार से आप में से ही कोई सेवक अपनी फरियाद बाबा को कह रहा है, मैं शब्दों के द्वारा आपके आगे रखूंगा। बस आशा करता हूं आप सभी अपना माइक बंद रखें, ये वाला खुला है। एफ शार्प माइनर। मेरा दिल ये पुकारे आजा, अखियों की प्यार मेरी बिगड़ी बनाने आजा, मेरे दुखड़े मिटाने आजा, आजा आजा, आजा, आजा अब आजा,
ज्योत राम गोदारा आजा अब आजा ज्योत राम गोदारा आजा आजा ज्योत राम गोदारा आजा आजा ज्योत राम गोदारा मेरा दिल ये पुकारे आजा अखियों की प्यास बुझा जा मेरी बिगड़ी बनाने आजा मुझे गले लगाने आजा आजा अब आजा ज्योत राम गोदारा अब आजा ज्योत राम गोदारा रोता है दिल भर आई है अखियां बाट निहारे रोता है दिल भर आई है अखियां बाट निहारे बाट और निहारे देखिए एक सेवक जो पूरी दुनिया से उजड़ने के बाद हर स्थान पे गया हो कोई भी धार्मिक स्थान हो लेकिन वहां पर उसको ऐसा चमत्कार नहीं मिला है कि बाबा के दरबार पे जब से आया है तो अपने साथ एक ताकत महसूस होती है चलती हुई और जब दुख की पीड़ा में होता है तो अपने मंदिर में बैठ के बाबा के आगे रोता है क्या कहता है रोता है दिल भर आई है अखियां बाट निहारे मेरा ये जीवन सुनो मेरे बाबा तेरे हवाले मेरी बिगड़ी बनाने आजा मेरे कष्ट मिटाने आजा मुझे गले लगाने आजा आजा रे गोदारे आजा आजा अब आजा ज्योत राम गोदारा आजा अब आजा ज्योत राम गोदारा मेरा दिल ये पुकारे आजा अखियों की प्यास बुझा जा मेरा दिल ये पुकारे आजा अखियों की प्यास बुझाना मेरी बिगड़ी बनाने आजा मुझे गले लगाने आजा आजा अब आजा ज्योत राम गोदारा आजा अब आजा ज्योत राम गोदारा संभला हूँ मैं गिर कर बाबा अब ना गिराना संभला हूँ मैं गिर कर बाबा अब ना गिराना मेरी गई तो जाएगी तेरी हंसेगा ज़माना फिर देखो उठाने आजा हारे को जिताने आजा कभी मिलने मिलाने आजा आजा रे खुदाए आजा आजा अब आजा ज्योत राम गोदारा आजा अब आजा ज्योत राम गोदारा आजा
से अवार्ड देती है बाबा जी। और इसी के साथ कहते हैं कि सम्मान हो, गुरु का सम्मान हो वहीं चेले का सम्मान होता है। और बाबा ज्योतिराम जी किस प्रकार से अपने गुरु जी को बुला रहे हैं और अपने गुरु जी से अरदास कर रहे हैं कि हे महाराज आ जाइए। और आप सभी ने मेरा साथ देना है मीठी मीठी तालियों से। एक बार जोरदार बाबा जी का जयकारा लगाना है। देखिए जो हाथ नहीं उठाएगा उसको कसम है उसके जूते चप्पल की चोरी हो जाएंगे। उठाइए दोनों हाथ। बोले सच्चे दरबार की, बाबा जी के प्यार की, सच्ची सरकार की। एक बार चले आओ। के बाबा मैं गरीब सही, तू अमीर मेरे पीछे है। कि बाबा मैं गरीब सही, तू अमीर मेरे पीछे है। तूने बना लिया है जो मंदिर बाबा, मेरी झोपड़ी के पीछे। बहुत सुंदर। तो देखिए किस प्रकार से बाबा जी को बुलाना है, सभी ने अरदास करनी है। किस प्रकार से भभूता सिंह जी को बाबा बुला रहे हैं, क्या कह रहे हैं। कौन कौन नहीं जाने देगा, कौन कौन नहीं जाने देगा। जिन्हें बाबा जी से प्यार है, सभी को बहुत प्यार है। जाने नहीं देंगे हम, जाने नहीं देंगे हम जाके तो दिखलाना। आज आ जाओ फिर आके चले जाना। भक्तों ने पुकारा है तुम्हें आना ही होगा। भक्तों ने पुकारा है तुम्हें आना ही होगा। हम सब ने पुकारा है बाबा आना ही होगा। हम सब ने पुकारा है बाबा आना ही होगा। हमें आना ही होगा। नहीं देंगे हम। देखिए बहुत हर्ष का विषय है। मैं आपको बता दूं, मेरे जीवन में एक जो आधार आया है, जो एक आधार आया है, जैसे एक कपड़ा हैंगर पे टंगा रहता है तो उसमें आधार नहीं होता है, ऐसे ही मेरे जीवन में कोई आधार नहीं था। एक दिन एक हमारे इंस्पिरेशन है महेंद्र भट्टी जी, मैं उनको कॉल किया परेशान होके। उन्होंने पूरा भारत छोड़कर मेरा संपर्क, मेरे जो बड़े भाई हैं आदरणीय, मेरे पूजनीय, मेरे भगत जी श्री शिवम नागर जी जो मेरठ से हैं, उन्होंने इनसे मेरा संपर्क कराया
और वहीं से मेरे जीवन को एक आधार मिल गया। मेरे बड़े भैया ने मेरा जो मार्गदर्शन किया, मुझे गुरुजी के चरणों में लेकर आने में सबसे बड़ा एहसान इनका है। मैं सारी जिंदगी तहे दिल से इनके लिए जो है आभारी रहूंगा। प्लीज एक बार दो जोरदार तालियां शिवम भगत जी के लिए। और मैं आपको इनकी क्वालिटी बता दूं कि इनके मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द बाबा ज्योतिराम का होता है। ये जो बात कहते हैं वो पत्थर की लकीर होता है। कहते हैं जिसका गुरु बलवान उसका चेला पहलवान। तो मेरे जीवन में इनका बहुत बड़ा एहसान है। जाने नहीं देंगे हम, जाने नहीं देंगे हम, तुम जाकर तो दिखलाना, बाहर चले आओ फिर आके चले जाना, बाहर तो आ जाओ फिर आके चले जाओ। चरणों से तो लिपटे हैं बाबा, चरण न छोड़ेंगे। चरणों से तो लिपटा हूँ, चरणों को न छोड़ूंगा। चरणों से तो लिपटा हूँ, चरणों को न छोड़ूंगा। चरणों से तो लिपटा हूँ, चरणों को न छोड़ूंगा। चरणों को न छोड़ूंगा। बात कहते हैं 100 चेले होंगे ना, उसमें से कोई एक काबिल होगा जो गुरु के लिए समर्पित रहेगा। कहेगा गुरु जी मैं तो आपकी चादर हूं, चाहे मुझे ओढ़ लो चाहे मुझे। तो ये वो शिष्य हैं मेरे बाबा ज्योतिराम जी महाराज जो अपने गुरु के लिए तत्पर हाजिर हैं। और क्या कह रहे हैं? चरणों से तो लिपटे हैं, चरणों को न छोड़ेगा। चरणों से तो लिपटे हैं, चरणों को न छोड़ूंगा। चरणों को न छोड़ूंगा। अपने बच्चे को तो अपने बछड़े पर तो तुम कर्म कमा जाना, बाहर तो आ जाओ फिर आकर चले जाना। एक बार तो आ जाओ फिर आके चले जाना। एक बार तो आ जाओ फिर आके चले जाना। फिर आके चले जाना। जाने नहीं देंगे हम, जाने नहीं देंगे हम, तुम जाकर तो दिखलाना। तो आ जाओ फिर आकर चले जाना। एक बार तो आ जाओ फिर आगे चले जाना। एक बार तो आ जाओ फिर आगे चले जाना। एक बार तो आ जाओ फिर आगे चले बोले सच्चे दरबार की जय। एक सुंदर सा शेर मेरे दाद गुरु जी श्री कृष्ण भगत जी के लिए मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि जो बीत गए जमाने वो वापस नहीं आते। जो बीत गए जमाने वो वापस नहीं आते। आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। कि लकड़ी के घरों में चिरागों को न रखा करो, क्योंकि आजकल तो आग बुझाने पड़ोसी भी नहीं आते। तो ये बहुत सुंदर सा भजन है। मेरी सभी जो माताएं बहनें बैठी हैं, ये आप सभी को समर्पित है। बहुत सुंदर सा भजन है। ये उस बाल्य अवस्था का भजन है जब बाबा छोटे से थे। और जब पुत्र छोटा होता है तो बड़ा नटखट होता है। हर माँ के लिए नटखट होता है। उसके 100 नखरे माँ उठाती है। इसी प्रकार से माँ बाबा ज्योतिराम के नखरे कैसे उठा रही है और बाबा कैसे रुष्ट होकर बियाबान जंगल में बैठ जाते हैं। और
माँ अपने सुंदर लफ्जों से नाच कर गाकर अपने पुत्र को कैसे मना रही है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये भजन पसंद आए। बियाबान में रूठ के, दोनों हाथ उठा लो एक बार। देखो अगर ऐसे करोगे तो कछुए बन जाओगे सीधे। अगले जन्म में कछुए नहीं बनना है ना, सीधा बोल सच्चे दरबार की, बाबा के प्यार की, सच्ची सरकार की। देखिए आप सभी अगर मेरा साथ देंगे ना तो और ज्यादा बाबा को पसंद आएगा। हमने सब ने मिल के बाबा के लिए हाजिरी लगानी है। मुझे कुछ नहीं आता है, मैं बिल्कुल जीरो हूं, आपको सब कुछ आता है, आपने साथ देना है, ठीक है ना। और क्या कह रहे हैं, बियाबान में रूठ के बैठ गया मेरा छोटो सो गोतारो। बियाबान में रूठ के बैठ गया मेरा छोटो सो गोतारो। जो भी हमारी माताएं बहनें बाबा को अपने आप को समर्पित करना चाहती हैं, नाचना चाहती हैं, वो आ सकती हैं या अपने स्थान पर बाबा को अपना नृत्य आप समर्पित करना चाहते हैं तो अपने स्थान पर भी कर सकते हैं। बियाबान में रूठ के बैठ गया मेरा छोटो सो गोतारो। में रूठ के बैठ गया मेरा छोटो सो गोतारो। मेरा छोटो सो गोतारो, मेरा यारो सो गोतारो। मेरा छोटो सो गोतारो, मेरा छोटा सा गोतारो। बियाबान में रूठ के बैठ गया मेरा छोटो सो गोतारो। के बैठ गया मेरा छोटो सो गोतारो। मेरा छोटो सो गोतारो, मेरा यारो सो गोतारो। सो गोतारो, मेरा छोटो सो गोतारो। बियाबान में रूठ के बैठ गया मेरा छोटो सो गोतारो। आस पे रूठ के बैठ गया मेरा छोटो सो गोतारो। जब रे गोदारा तो है भूख लगेगी, जब रे गोदारा तुझे भूख लगेगी। जब रे गोदारा तो है भूख लगेगी, जब रे गोदारा तुझे भूख लगेगी। जब रे गोदारा तुम्हें भूख लगेगी, हो जब रे गोदारा तुम्हें भूख लगेगी। देखिए माताएं बहनों से अनुरोध है, बाबा जी को भूख लगेगी तो क्या खिलाएंगे आप, क्या खिलाएंगे? क्या हलवा पूड़ी, पेड़े? हमारी दीदी ने जवाब दिया है, तने पेड़े का भोग लगाए दूंगी मेरा छोटो सो गोतारो। तने पेड़े का भोग लगाए दूंगी मेरा छोटो सो गोतारो। मेरा छोटो सो गोतारो, मेरा यारो सो गोतारो। मेरा छोटो सो गोतारो, मेरा छोटो सो गोतारो। बियाबान में रूठ के बैठ गया मेरा छोटो सो गोतारो। बियाबान में रूठ के बैठ गया
जब देखो तारा तुम्हें प्यास लगेगी, 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 हो जब देखो तारा तुम्हें प्यास लगेगी। बाबा जी को प्यास लग रही है, क्या पिलाएंगे? क्या पिलाएंगे? कैंपा कोला? सर्दी में गला बैठ जाएगा। कॉफी बाबा जी काम चोर हैं सभी के सभी, हाथ नहीं हिलाना चाहते, दुकान से मंगा के पिलाएंगे कैंपा कोला। क्या पिलाओगे? तने चाय का भोग लगाए दूंगी मेरा छोटो छोटो तारा, तने चाय का भोग लगाए दूंगी मेरा छोटो छोटो तारा, मेरा छोटो छोटो तारा, मेरा छोटो छोटो तारो, मेरा छोटो छोटो तारो, मेरा छोटो छोटो तारो, प्रिया मान में रूठ के बैठ गया मेरा छोटो छोटो तारो, प्रिया मान में रूठ के बैठ गया मेरा छोटो छोटो तारो। जब देखो तारा तुम्हें घर में लगेगी, 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 हो जब देखो तारा तुम्हें घर में लगेगी, हो जब देखो तारा तुम्हें घर में लगेगी। दीदी बाबा जी को घर में लगेगी तो क्या करोगे? पंखे में? बाबा जी एसी दे दिया, कोठी दे दी, सब कुछ दे दिया, ये अभी भी आपको पंखे में बिठाएंगे बाबा। तने एसी में मैं बिठाए दूंगी मेरा छोटो छोटो तारो, तने एसी में मैं बिठाए दूंगी मेरा छोटो छोटो तारो। देखिए, मैं जो मेरा अनुभव है वो मैं बताता हूँ आपको। सन 2005 की बात है। देखिए, बहुत गौर से सुनने वाली बात है। इस जागरण में नए लोग भी आए हुए हैं जिनका मार्गदर्शन आपने करा है। दीदी लोग माइक ले लो प्लीज आप। देखिए, मैं आपको उन शख्स से मिलवाना चाहता हूं जिन्होंने इस दुनिया में मुझे लाने में जिनका सबसे बड़ा हाथ है। मेरे पिताजी श्री सुनील भगत जी जो सहारनपुर से हैं। पिताजी जरा एक बार आ जाइए। तो ये सन 2005 की बात है। आप सभी उस दौर से निकले हैं, आप उस दौर से बीते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि हम लोग बकरी के घर में रहा करते थे। एक बकरी की झोपड़ी कितनी बड़ी होती है जिसमें 2 बकरियां बनती हैं, और बहुत ज्यादा मदिरा का सेवन होता था घर में। घर में अगर कोई मेहमान आ जाता था तो पड़ोसियों से कटोरी मांगनी पड़ती थी। कई बार तो हमारे रिश्तेदार भी हमें धुतकार कर भगा देते, ए भाग जाओ, तुम्हारा तो बाप शराबी है, एक कटोरी नहीं खरीद सकता। बार बार आ जाते हो बर्तन मांगने। और वो झोपड़ी, बकरियों की झोपड़ी रात को बरसात में चुआ करती थी। एक खाट थी हमारे पास, 4 फैमिली मेंबर, हम, मेरी मम्मी, मेरे पापा श्री सुनील भगत जी। ये लोग हमें गोद में लेकर ऐसी जगह बैठते थे जहां से पानी नहीं चूता था। दर दर भटके हम। किसी ने कोई पूजा करवाई, किसी ने कुछ करवाया, किसी ने कुछ कराया, किसी ने कहा पितृ मनाओ, 1 लाख लाओ, पितृ शांत कराएंगे। वो पितृ हमारे तो शांत हुए नहीं, उस पंडित के जरूर शांत हो गए जिसके घर में इतनी मोटी गड्डी गई। आप सभी उस दौर से निकले हैं। एक बाबा ज्योतिराम जी के रूप में छोटा सा बालक है, बार बार माइक खींच रहा है। तो उस पंडित को भी हमने 1 लाख रुपया दिया, हरिद्वार बुलाया, 7 दिन हवन कराया, भंडारा कराया, और अंत में पंडित जी मोटी गड्डी लेकर चले गए। उसके दूसरे दिन मेरे पिताजी की आंखों की रोशनी पर फर्क पड़ गया, सुनील भगत जी की।
वो पितर वहां शांत नहीं हुए। पंडित जी अपने घर पहुंच गए, दर दर भटके, घर में अकाल मृत्यु हुई, घर में पता नहीं क्या क्या हुआ। खूब भटकने के बाद सिर्फ और सिर्फ बाबा की शरण में जब से आए, उस दिन से हमारा बेड़ा पार है। वो झोपड़ी की जगह आज ऑन रोड बाबा ने 3 मंजिल कोठी दी हुई है। और सबसे बड़ा आशीर्वाद मेरे गुरु जी का है, मेरे सुभाष भगत जी सूर्यवंशी जी, मेरे गुरु साहब, जिन्होंने नर्क से उठाकर स्वर्ग में बिठाया। और इनके मुख से निकली हुई एक एक बात सत्य होती है। अगर आपको नहीं यकीन है तो आज आप मेरी बात गांठ बांध लीजिए। जब आप इनसे बात करते हैं, इनका एक एक शब्द कुछ टाइम बाद हकीकत में बदल जाता है। गुरुजी ने कहा राहुल ऐसा होगा, ऐसा हुआ। गुरुजी ने कहा राहुल एक एकेडमी नहीं, तेरी 2-2 एकेडमियां होंगी शहर में। राहुल तो अधिकारी बनेगा। मैं आज हॉकी सहारनपुर एसोसिएशन का सचिव हूं, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के आशीर्वाद से। तो गुरुजी के बदौलत ही सब कुछ हुआ है। जब से गुरुजी की शरण में आया हूं, आज गाड़ी भी है, कोठी भी है, सोना भी है। और बाबा जी ने, मैं आपको सबसे बड़ा चमत्कार बता दूं, देखिए सुबह 4 बजे तक बाबा के भजन चलेंगे, लेकिन मैं आज आपके आगे वो बात शेयर कर रहा हूं जो शायद आप कभी सुने ना सुने या कभी सुनी नहीं होगी। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, शहर की बड़ी बड़ी डॉक्टर ने कहा बड़ा ऑपरेशन होगा, बच्चा कमजोर है, मशीन में रखा जाएगा। माताएं बहनें आपके साथ भी हो सकता है ऐसा हुआ हो। तो मैं गुरुजी के आगे रोने लगा। मैंने गुरुजी ऐसे ऐसे बात है और मेरे पास तो पैसे भी नहीं है गुरुजी, मैं कैसे इसकी डिलीवरी कराऊंगा, डॉक्टर ने 1 लाख रुपया खर्चा बता रही है। मैं खूब रोया। मेरे रिश्तेदार मेरा पैसा लेके भाग गए झूठ बोल के कि जब डिलीवरी होगी जब तेरा पैसा दे देंगे। और जब मुझे कोई नहीं मिला तो मैं अपने गुरुजी के आगे रोया। और मेरे गुरुजी ने, मैंने कहा ना, इनके एक एक शब्द इनका बाबा ज्योतराम का है। इन्होंने कहा राहुल जा, फ्री डिलीवरी होगी और नॉर्मल डिलीवरी होगी। जोरदार तालियां मेरे गुरुजी के लिए। और आज मैं अपनी धर्म पत्नी को कहना चाहता हूँ, एक बार गोद में लेकर उस पुत्र को दिखा दे जो भी 5 महीने का हो गया है। गली से बाहर निकले, ऐसे ही एक डॉक्टरनी थी प्राइवेट, वो बोली कहाँ जा रहे हो? हमने कहा डिलीवरी के लिए भटक रहे हैं। कह रही आ जाओ, मैं डिलीवरी कराऊंगी और फ्री में, और नॉर्मल डिलीवरी होगी, मैं अभी करके दूंगी। हमने कहा दीदी वो तो ऑपरेशन बता रही हैं बड़ी बड़ी डॉक्टरनियां, लेकिन गुरुजी के वचन तो अटल थे। आधे घंटे में बाबा जब ही आए, मेरी वाइफ के सिर पे हाथ रखा और आशीर्वाद दिया, जहां मैं खड़ा हूं सफेद कपड़ों में, कि जहां मैं खड़ा हूं सब मंगल ही होगा। आधे घंटे में पुत्र हो गया। डॉक्टर ने दौड़ के बाहर आई, कह रही लीजिए बेटा हुआ है। मैंने कहा मजाक क्यों कर रहे हो, 1 रुपया नहीं आपने लिया गया, 1 गोली 1 इंजेक्शन नहीं आपने मंगाया। लेकिन डॉक्टर ने बोली आपका बेटा है, नॉर्मल हुआ है। मैंने कहा मैडम कितने पैसे, कितना खर्चा है? बोली 3,500 रुपए। आप ये बताइए 3,500 रुपए सिर्फ बेहोश करने के लेते हैं, 10,000 रुपए बेहोश करने के लेते हैं। और बाबा जी ने मेरी फ्री डिलीवरी कराई सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुजी श्री सुभाष सूर्यवंशी जी की वजह से। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, देखिए मैं अभी भी कह रहा हूं, गाना बजाना सुनाना सारी रात होगा 4 बजे तक। बाबा आप बाबा की सेवक हैं, बाबा आपकी उंगली तो पकड़ के रखेंगे, लेकिन तो देखिए एक बार आपको प्लीज कसम है, किस किस को बाबा ने पुत्र रतन या बाबा ने संतान के रूप में उपहार दिया? एक बार खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, प्लीज खड़े हो जाइए। बाबा को आज दिखाना है कि बाबा हम तेरे एहसानमंद हैं। अपने गुरुजी को एक बार दिखाना, एक बार जिन जिनको बाबा ने उपहार दिया है। डॉक्टर ने उन्हें कह दिया था कि कभी संतान नहीं हो सकती। देखिए ये हमारी बहन जी हमारे पास खड़ी है कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, लेकिन गुरुजी की शरण में आई और गुरुजी के मुख से निकला हुआ एक एक शब्द बाबा ज्योतराम का है। मैं आज भी कह रहा हूं और 10 साल बाद भी ये बात कहूंगा, जब भी मैं आपको मिलूंगा, कभी मौका मिला तो बाबा जी ने इतने लोगों की झोली भरी है। एक बार प्लीज जोरदार जयकारा।
हाथ उठाकर सीधा सीधा, बालकनी वाले, साइड वाले सभी। बहुत सच्चे दरबार की हमारे भगत, हमारे गुरुजी श्री सुभाष भगत सूर्यवंशी जी की और बल्ला धाम के हर उस सेवक की जो दिन रात यहाँ पर सेवा देता है एक पैर पर खड़ा होकर। बोलिए सच्चे दरबार की जय। हर उस सेवक की। तो देखिए, ये कह रहा था आपको कि बाबा के सेवक आप सभी हैं। मेरी बात को ध्यान रखना, बाबा ने उंगली आप सभी की पकड़ी हुई है, उंगली आप सभी की पकड़ी हुई है, लेकिन बाबा गले और छाती से उसे लगाते हैं जो अपने गुरु का वफादार होता है, अपने गुरु का जो वफादार होता है। बहुत लोग ऐसे हैं जो नाम लेने के बाद पहले गुरुजी को खूब फोन करते हैं, गुरुजी मेरी गाय नहीं भी आ रही, गुरुजी पड़ोसन परेशान कर रही है, गुरुजी लड़के की शादी नहीं हो रही, चलो जी हो जाएगी। उसके गुरुजी बच्चा नहीं होगा, जा बेटा बहुत बेटा होगा। उसके बाद सब काम हो जाते हैं, घर में बहू भी आ जाती है, घर में पोती पोते भी हो जाते हैं। वही संगत कभी गुरुजी को फोन नहीं करती, आना तो बहुत दूर की बात है। गुरुजी 10 बार कहते हैं आपको कि आ जाओ, बाबा का जागरण है, धोख लगा जाओ, बाबा पितृदेव हैं, होली दिवाली पे बाबा का भोग लगा जाओ। लेकिन बहुत लोग, गुरुजी आज तो सिर में दर्द है, गुरुजी घुटनों में दर्द है, लड़का विदेश चला गया, गुरुजी घर में कोई है नहीं। तो ऐसे लोगों की बाबा ने सिर्फ और सिर्फ उंगली पकड़ी हुई है और छाती से बाबा ने उन भक्तों को, उन सेवकों को लगाया है जो अपने गुरु की एक आवाज पर 24 घंटे एक टांग पर खड़े रहते हैं। गुरुजी आप आदेश करिए, मैं इस चमड़ी की भी आपको जो है चप्पल बनाकर पहना दूंगा। गुरुजी ऐसे लोगों को बाबा ने छाती से लगाया है जो अपने गुरु के वफादार हैं, अपने गुरु के आदर्श हैं। और उनमें से एक सबसे बड़ा जो नाम है वो है हमारे शिवम भगत जी। गुरुजी बीमार होकर ठीक भी हो जाते हैं, हमें बाद में पता चलता है कहां से ठीक हुए, मेरठ से ठीक हुए। किसने कराया? अरे भाई हम तो गए थे, शिवम भगत जी ने सारी व्यवस्था बना के रखी। और राहुल जब मैं बिल देने के लिए गया तो वहां से डॉक्टर बोले कि आपका बिल पे हो चुका है। किसने दिया? आपके सेवक ने दे दिया। तो ऐसे भक्तों को बाबा छाती से लगाते हैं। और मैं चाहता हूं कि आपको और हमें इनके जैसा बनना चाहिए कि अपने गुरु की एक बात पर दौड़े दौड़े चले आना है। तो हाथ उठाइए और प्रॉमिस करिए, जो जो अपने गुरु से प्यार करेंगे। देखिए, नर्क से स्वर्ग में लाने वाले गुरु हैं, जिन्होंने हमें नर्क से स्वर्ग में लाया है। हम नाली में पड़े थे, कोई हमारी शक्ल देखना पसंद नहीं करता था। एक लाख तो क्या, 1 रुपया आपके रिश्तेदार आपको देना पसंद नहीं करते थे, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की बदौलत। तो उठाइए दोनों हाथ, बोलिए गुरु जी महाराज की, बाबा ज्योतराम की, सच्ची सरकार की। तो मां क्या कह रही है? हो जब रे गोदारा तो है घर में लगे, हो जब रे गोदारा तो है घर में लगेगी, जब रे गोदारा तो है घर में लगेगी, हो जब रे गोदारा तो है घर में लगेगी। तने कैंपा कोयला गला बैठेगा, तने चाय का भोग लगाए दूंगी, मेरा छोटो सो गोदारा। तने चाय का भोग लगाए दूंगी, मेरा छोटो सो छोटो सो गोदारो, मेरा यारो सो गोदारो, छोटो सो गोदारो, मेरा यारो सो गोदारो, मेरा छोटो सो गोदारो, मेरा यारो सो गोदारो, मेरा छोटो सो गोदारो, मेरा यारो सो गोदारो। बिया बाहर में उठ के बैठ गया, मेरा छोटो सो गोदारो, मेरा बाहर में उठ के बैठ गया, मेरा छोटो सो गोदारो। देखिए, सर्दी का मौसम है,
और बहुत सारे सेवक हर दरबार पे जाते हैं, अपने बाबा को, अपनी माता को कंबल, लोई, कुछ ना कुछ। देखिए, मैं आपसे सच कहना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपकी तकदीर अगर कोई बदल सकता है तो वो है हमारे गुरुजी। गुरुजी के एक आदेश पे अगर आप दौड़े चले आएंगे तो बाबा आपको छाती से लगाएंगे। गुरुजी डबरे को तारा तो है घर भी, डबरे को तारा तो है सर भी लगेगी, 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 वो डबरे को तारा तो है सर भी लगेगी। देखिए, पूरे भारत में पानीपत से कंबल सप्लाई होते हैं और हमारे बीच में पानीपत वाले भगत जी भी हैं यहाँ पे, विक्की भगत जी। तो विक्की भगत जी की तरफ से बाबा जी की माता जी को एक कंबल पहुंच चुका है और माँ क्या कह रही है, तने विक्की का कंबल उड़ाए दूंगी, तने विक्की का कंबल उड़ाए दूंगी, मेरा छोटो सो दारो, तने पानीपत का कंबल उड़ाए दूंगी, मेरा छोटो सो दारो, तने पानीपत का कंबल उड़ाए दूंगी, मेरा छोटो सो दारो, मेरा छोटो सो दारो, मेरा यारो सो दारो, मेरा छोटो सो दारो, मेरा यारो सो दारो, पिया पान में रूठ के बैठ गया, मेरा छोटो सो दारो, पिया पान में रूठ के बैठ गया, मेरा छोटो सो दारो। जबरी गोदारा तू बड़ा होएगा, जबरी गोदारा तू बड़ा होएगा। देखिए, वो सुंदर पल आ गया है, वो सुंदर पल आ गया है। एक पिता सिर्फ इस लालच में अपनी पुत्र को, अपनी औलाद को बड़ा करते हैं कि बुढ़ापे में ये मेरा सहारा बनेगा, और माँ का वो इंतजार पूरा हो गया और माँ क्या कह रही, जबरे गोदारा तू बड़ा होएगा। अब बड़ा होएगा तो डेफिनेटली भाई हाथ भी पीले होंगे, होंगे नहीं होंगे? हर माँ का सपना होता है अपने बेटे के हाथ पीले देखना, और माँ कह रही है जबरे गोदारा तू बड़ा होएगा, 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 जबरे गोदारा तू बड़ा होएगा। अब देखिए माँ कैसे लालच दे रही है अपने बेटे को, कह रही है क्या करेंगे बड़ा होएगा तो, क्या करेंगे आप ही बताइए, क्या करेंगे? शादी करेंगे ना? हाँ। माँ कह रही है मैं तेरा ब्याह कराए दूंगी, मेरा छोटो तो गोदारो, ब्याह कराए दूंगी, मेरा छोटो तो गोदारो, मेरा छोटो तो गोदारो, मेरा छोटो तो गोदारो, मेरा प्यारो तो गोदारो, मेरा बाल में दूध के बैठ गयो, मेरा छोटो तो गोदारो, मेरा बाल में दूध के बैठ
गोदारा तू, जब रे गोदारा तू पितर बनेगा, जब रे गोदारा तू पितर बनेगा। जो वहां पे सरस्वती बैठी होती है, गुरु जी ने हमेशा मुझे कहा राहुल प्रसन्नता में सबको सब कुछ कह दो, लेकिन क्रोध में कभी किसी को कुछ मत बोलना। जो वहां पे सरस्वती बैठी है, क्रोध में कई बात सत्य हो जाती है और प्रसन्नता में भी कई बात सत्य हो जाती है। और माँ क्या कह रही है, जब रे गोदारा तू, जब रे गोदारा तू पितर बनेगा, जब रे गोदारा पितर बनेगा। देखिए सबसे मुख्य भूमिका अब बाबा पितर बन गए, किसके हाथ से जोत जलनी चाहिए आप ही बताइए। गुरु जी के हाथ से ना, हमारे भगवान तो हमारे गुरु जी हैं। और क्या कह रही है, सुभाष से जोत जगाए दूंगी, हाथ उठाकर गुरु जी, गुरु जी। देखिए देखिए देखिए, बहुत खुशी की बात है कि हमारे बीच में हमारे गांव के समाज सेवी, हमारे आज के अतिथि और हर समाज सेवा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले हमारे गांव के मुख्य जो पर्सन हैं हमारे बीच में पधार चुके हैं। तो आपसे एक बार प्लीज अपने स्थान पर खड़े होकर उनका स्वागत करिए। और ये इस प्रकार हैं मास्टर अशोक जी, सुरेंद्र गापा जी और सुरेश पहलवान जी। सर हम आपका दिल की गहराइयों से सादर अभिनंदन करते हैं। आप आइए और आपका स्वागत है। प्लीज एक बार उनके सम्मान के लिए आप सभी खड़े हो जाइए, थोड़ी सी आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। बैठे बैठे जम गए हैं सभी। और गुरु जी इजाजत है। और देखिए बहुत सुंदर वचन कहा है माँ ने, क्या कहा है। हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि भी आ चुके हैं, उनका सम्मान भी हो चुका है और इसी के साथ बाबा जी के चरणों में लगातार अपनी हाजिरी को पेश कर रहे हैं। और क्या कह रही है माँ, जब रे गोदारा तू पितर बनेगा, जब रे गोदारा तू पितर बनेगा, जब रे गोदारा तू पितर
बाबा को छाती से लगा रखा है, मेरे बच्चे को, श्री सुभाष भगत सूर्यवंशी जी को, और उन्हीं के हाथ से, उन्हीं के पावन हाथों से ज्योतिराम मैं तेरी जोत जलवाऊंगी, तेरे नाम का जागरण करवाऊंगी और उसकी नेक कमाई में से तुझे भोग लगवाऊंगी, क्योंकि बाबा को लगा हुआ भोग आपके पितरों को जाता है। बाबा को सफेद कपड़े चढ़ते हैं, बाबा को खीर चढ़ती है और आपके पितरों को भी वही चढ़ता है। तो सुभाष भगत जी के द्वारा माँ किस प्रकार भोग लगा रही है? सुभाष से भोग लगाई दूंगी मेरा छोटा राहुल भाई ने बहुत अच्छा भजन प्रस्तुत आप लोगों के सामने किया। अच्छा ये बताइए, जो भजन अभी मेरा छोटो सा गुजारों के बारे में राहुल भाई बोल रहे हैं बहुत देर से, ये समझा किस किसने है? एक शब्द कहा था, मैंने जब भी नोट किया था कि जरूर माइक पकड़ के बोलूंगा। वैसे मैं माइक पे बोलता नहीं हूँ, बहुत कम बोलता हूँ, जब बोलता हूँ तो फिर अच्छा बोलता हूँ। कोशिश ये करूंगा कि अच्छे ही बोलूं। सबसे पहले तो कुछ बातें मैं आप लोगों के लिए कहना चाहूंगा। हमारे राहुल भाई ने कुछ बात कही थी कि हर एक माँ बाप अपने बच्चे को इसलिए पालता परोसता है। हम लोग भी सुनते हैं, बैठते हैं, कोई अपने बच्चे के बारे में कहेगा बेटा नहीं सुनता, बिटिया नहीं सुनती, कुछ महाराज जी ऐसा करो। तो यहाँ बैठे हुए छोटे बच्चे खास तौर पे सुने, जो अपने मम्मी पापा के साथ में आए हुए हैं। भक्ति आज कर लो, 20 साल बाद कर लो, 50 साल बाद कर लो, करनी तो पड़ेगी। अभी सर ने कुछ बताया था, तो 3 चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ज्योतिराम जी की भक्ति में अगर करनी है, किसी भी देव की भक्ति में अगर करनी है, ज्योतिराम जी ने भी यही कार्य किया था। उसके बाद में हम लोग, गुरुजी ने हमको ज्ञान दिया, ज्योतिराम जी के बारे में समझाया और चेष्टा आई थी मंदिर की। आज से 4 साल पहले मुबारकपुर में सबसे पहले तो चेष्टा यही की थी। जगह की प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, ये गुरुजी की आज की इच्छा नहीं है, दादा गुरु की इच्छा भी है, हमारे गुरुजी सुभाष भगत जी की इच्छा भी है। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि यहाँ पे बैठे हुए बहुत सारे महानुभाव ऐसे भी हैं जो हम लोगों के बीच में पहली बार आए होंगे, साथ संगत भी है और हम भी हैं। हमारे गुरुजी की इच्छा बहुत समय से ये है कि बलागांव की धरती पर, पावन धरती पर राजा बलि, गलत तो नहीं बोला जी, राजा बलि, दानवीर राजा बलि, यहाँ पे गौशाला भी है। कैसा होगा और ज्योतिराम जी का मंदिर भी इस गांव में हो। मैं ज्योतिराम जी के बारे में कहना चाहूंगा। सबसे पहले कुछ लोगों को नहीं पता होगा, 3 चीजें मैं जो बताने वाला था भक्ति के लिए। माता पिता के बारे में बहुत से बता रहे थे कि माता पिता की सेवा ठाके और कुल के देवता ने पहले मना के फिर भक्ति भगत सुबह शाम कर ले और ज्योतिराम जैसा कोई काम कर ले। और दीन दुखी ने गले लगा के और जात पात का भेद बुला के फिर भक्ति भगत सुबह शाम कर ले, ज्योतिराम जैसा कोई काम कर ले भक्तों। और धर्म ध्यान का पैर के चौड़ा, धर्म ध्यान का पहनना पड़ेगा जी, आज नहीं तो कल। 15, 16, 17, 18 साल के जो बच्चे बैठे ना, और खास तौर पर तो ये कहती है मुझसे कि मेरा बेटा नहीं सुनता, पहनना पड़ेगा भाई चौड़ा, तो माता पिता की सेवा ठानी पड़ेगी भाई। धर्म ध्यान का पैर के चौड़ा और दाग रहे ना हो जा थोड़ा, फिर भक्ति भगत सुबह शाम कर ले और ज्योतिराम जैसा कोई काम कर ले। तो सजनों, ज्योतिराम जी ने ये कार्य बचपन से किए। इस भजन को इन्होंने बताया, मैं बैठ के इस भजन को बस ये सुन रहा था कि इस भजन की लाइनें कहां से उठ के कहां पहुंच रही है। कहां चाय पिलाया, कहां पेड़ा खिलाया, कहां कंबल खिलाया। तो मैं ये कहना चाहूंगा
कि यहां पर बैठे सबसे पहले तो गुरुजी मेरे आज भी वो वाकया याद है जब मैं आपके गांव सालवन आपके साथ ही गया था। आज से 4 साल पहली घटना है वो। भैया सुन लो प्लीज, बच्चों को चुप कर लो प्लीज। भैया बच्चों प्लीज। मैंने जब मंदिर बनाने के लिए गुरुजी को कहा था, बड़े दोदे हुए मन से कहा था, क्यों यहां पहले मंदिर होना चाहिए था, लेकिन जैसे ज्योतिराम जी की कृपा। तो मेरे आज भी याद है गुरुजी, मैंने आपसे ये कहा था ना कि किडनी बेचनी पड़ेगी तो भी बेच दूंगा। और मैं फिर कह रहा हूं, इस बला गांव पर मंदिर होगा होगा होगा। ऐसे से महानुभाव बीच में बैठे हुए हैं, तो चाहे मुझे फिर दोबारा किडनी बेचनी पड़े, अब नौबत तो आने की नहीं है ऐसी। क्या जी आप ही हैं, आपने मेरा स्वागत किया। तो मैं ये जानना चाहूंगा, सबसे पहले तो सर्व समाज है, गांव समाज है, क्या आप लोग हमारी ये चेष्टा, गुरुजी की जो ये मन की कामना है, इसमें कौन कौन साथ देगा? सब तैयार हैं? इतने इतने बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे अतिथिगण भी हैं, सभी लोगों का साथ अगर मिलेगा तो यहाँ मंदिर हर हाल में होगा, हर हाल में। मैं माननीय अतिथिगण, मुख्य अतिथि सुरेंद्र जी से कहूँगा कि 2 शब्द जरूर अपने प्रस्तुत कीजिए। जय बाबा की। जय बाबा की। जय बलदादा खिड़े की। जय हो जोत बड़े बाबा गुरु की। भाई साहब ने कहा है गांव में जोत बाबा का मंदिर होगा। हम 100% कोशिश करेंगे और पूरा सहयोग करेंगे। भाई किडनी ना बेचनी पड़ा हुआ, ऐसे पूरा सहयोग कर अपने गांव में मंदिर जोत बाबा जोत का जरूर बनवाएंगे। संगत की आशीर्वाद, सारे गांव की सहयोग से 101% है बाबा का मंदिर जरूर बनाएगा यहाँ पर। जय बोलो बाबा जोत वाले बाबा की, सुभाष गुरु की जय। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, ताली से स्वागत कीजिए। मैं अपने गुरुजी से कहूंगा कि 2 शब्द गुरुजी भी जरूर कहें इस बात के पीछे। अच्छा एक बात बताऊं मैं सुरेंद्र जी, अगर आप बुरा ना माने, मेरा जिंदगी में पहली बार माइक पकड़ा है जी। माफी चाहूंगा अगर कुछ शब्द ऐसे लगे हों, मानी जाती गलत हो जाऊंगा कि कोई ऐसी बात मुख से निकल गई हो तो अपना छोटा भाई या बच्चा समझ के माफ कर दो। जय बाबा। सभी आने वाली 2 मई को, एक सेकंड माननीय अतिथिगण महोदय, एक सेकंड, एक छोटा सा निवेदन हो रहा है आप सबसे भी, और मुख्य रूप से फिर जा रही है। आने वाली 2 मई को ग्राम मुबारकपुर मेरठ की धरा पर, हस्तिनापुर के पास ऐतिहासिक नगरी जानते हैं आप, किला परिषद नगरी, राजा परिषद की नगरी जो है, मैं आप लोगों का निमंत्रण के लिए तहे दिल से निमंत्रण दे रहा हूँ जी। भूल गया प्लीज, सॉरी। और कहाँ भाई कार्ड प्लीज डिस्ट्रीब्यूट कीजिए प्लीज। अमित स्पीड वहाँ पे कमरे में है, मैं दे दूँगा, कोई दिक्कत नहीं, ना आ रहा हूँ। अभी 11:15 बजे हमारे पास में श्रीमान, हमारे ज्योतिराम जगत के मुख्य कलाकार मान लो, या आप लोगों के दिल की धड़कन मान लो, श्रीमान महेंद्र भट्टी जी 11:15 में पहुंचेंगे। तब तक कुछ भजनों की प्रस्तुति हमारे राहुल भाई करेंगे। जय श्री ज्योतिराम जी। और आने वाली 2 मई को आप सबको भी निमंत्रण है। कभी ये कहो कि इनसे बोल दिया, हमसे नहीं बोला, आना है, सह परिवार आना है जी। मूर्ति स्थापना भी है, कलश यात्रा भी है। जिन माताएं बहनों को कलश यात्रा में शामिल होना है उनको आना है 2 तारीख को सुबह 9 बजे। रात्रि 2 तारीख में जागरण है। अभी आपको पर्चे जब गुरु जी का आदेश होगा उसके बाद बटेंगे जी, ठीक है। और मूर्ति स्थापना में मैं आपको आपके नहीं बोलूंगा, निमंत्रण मेरा स्वीकार करना जी आप यहाँ। ये मैं नहीं, ज्योतिराम जी का है। जो भी भक्तगण 1 तारीख को आना चाहता है उसका भी वेलकम है।
29 अप्रैल से लेकर के और 3 मई तक 5 दिवसीय प्रोग्राम है वहां पर। कौन बोलाएगा? हाथ उठाना प्लीज। बाबा की हाथ उठाओ जी, अभी कम उठ रहे हैं हाथ, तो ऐसे नहीं, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। सरदार जी की गढ़ ठंड लग रही है के? हाथ उठाओ पूरे। और देखो जी, अगर नहीं आए तो आपको कसम हाथ ठा रखे सबने। वीडियो बन गई। दोनों हाथ उठाकर बाबा जी को एक बार फिर से दिखाना है कि बाबा हम सोए नहीं है, जाग रहे हैं। जिन माताओं के हाथ में दर्द है, घुटनों में दर्द है, आज सारा दर्द ठीक हो जाएगा। बाबा जी के, गुरु जी के आशीर्वाद से आप सभी रोग मुक्त हो जाएंगे। बोले सच्चे दरबार की। उठाओ दोनों हाथ सीधे। देखो बाबा, हम भी हैं दरबार में। बोल सच्चे दरबार की। और जी में क्या कह रहे हैं? जब रे गोदारा तू परसन होएगा, परसन होएगा, जब रे गोदारा तू 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 परसन होएगा। देखिए, बाबा ने सबके घर में खुशियां दी है। किसी के यहाँ पुत्र दिया है, किसी के यहाँ बहू के रूप में दिया है, और किसी के आदमी को नर्क से स्वर्ग में पहुंचाया है। दारू से उठाकर अच्छा रुतबा, पैसा, इज्जत सब दिया है। और हर घर में खुशी आई है तो हर आदमी की इच्छा है कि खुशी आने के बाद क्या करना है? बाबा के भजन करवाने हैं, बाबा के भंडारा करवाना है, और भंडारे के बाद में बाबा के भजन करवाने हैं। तो क्या कहना है? महेंद्र भट्टी से भजन कराए दोगी मेरा छोटो सत्य है, जो सत्य है। भट्टी साहब के सामने गाना, ये सत्य मैं आपको बता रहा हूं। भट्टी साहब के सामने गाना सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। मेरे को यहां तक पहुंचाने में जो पहला मुख्य भूमिका उन्होंने ही निभाई थी, शिवम भगत जी से मिलाने, तो उन्हीं के द्वारा भजन होना है। उनके सामने गाना सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। और हमारी सुबह महेंद्र भट्टी जी से होती है, और हमारी शाम भी महेंद्र भट्टी जी के भजनों से होती है। उठाओ दोनों हाथ। किस किस के? और क्या कहना है? महेंद्र भट्टी से भजन कराए महेंद्र भट्टी से भजन कराए मेरा छोटो सो गोदारो, मेरा छोटो सो गोदारो, मेरा छोटो सो गोदारो, मेरा छोटो सो गोदारो, मेरा प्यारो सो गोदारो। दिया मान में रूठ के बैठ गया मेरा छोटो सो गोदारो, दिया मान में रूठ के बैठ गया मेरा छोटो सो गोदारो, दिया मान में रूठ के बैठ गया मेरा छोटो सो गोदारो, दिया मान में रूठ के बैठ गया मेरा छोटो सो गोदारो, मेरा छोटो सो गोदारो, मेरा यारो सो गोदारो, मेरा छोटो सो गोदारो, मेरा छोटो सो गोदारो, दिया मान में रूठ के बैठ गया मेरा छोटो सो गोदारो, दिया मान में रूठ के बैठ गया मेरा छोटो सो गोदारो, ओ मेरा छोटो सो गोदारो, मेरा यारो सो गोदारो। बोली सच्चे दरबार की, सच्ची सरकार की जय। और इसी के साथ में बाबा जी के दरबार पे चलना है। और क्या कहना है? हो
तेरे तेरे द्वार आया, मेहमान तेरा प्यार आया, आया मेहमान तेरा प्यार आया। मैं आया दर तेरे दुख में को अब मेरे तेरे द्वार आया, मेहमान तेरा प्यार आया, मेरे दरबार आया मेहमान तेरा प्यार आया। तू बिगड़ी बात बनाता है जज जज, तू बिगड़ी बात बनाता है, सब भक्तों का तू प्यारा है, तू ही सबके टुकड़े दूर करे, बस तू ही भाग्य विधाता है। तू बिगड़ी बात बनाता है, तू सबके भाग्य जगाता है, तू ही सबके दुखड़े दूर करे, बस तू ही भाग्य विधाता है। चरणों में अब तेरे रहूं मैं तो बाबा तेरे तेरे द्वार आया, मेहमान तेरा प्यार आया, तेरे दरबार आया, मेहमान तेरा प्यार आया। तू बनीन का राजकुमार है, जय हो जय हो, तू बनीन का राज दुलारा है, सब भक्तों का तू प्यारा, हर दिशा में तेरा नाम यहाँ, अब तू ही है उजियारा है, चरणों में अब तेरे रहूं बाबा मैं तो तेरे आया, मेहमान तेरा प्यार आया, तेरे दरबार आया, मेहमान तेरा प्यार आया। मैं आया दर तेरे दुख में तो अब मेरे तेरे द्वार आया, मेहमान तेरा प्यार आया, तेरे दरबार आया, मेहमान तेरा प्यार आया, तेरे दरबार आया, मेहमान तेरा प्यार आया, दरबार आया, मेहमान तेरा प्यार आया। बोलिए सच्चे दरबार की जय। और ये अंतिम भजन बाबा जी को समर्पित है। किस प्रकार से अरदास कर रहे हैं कि बाबा मेरी तो औकात नहीं कि मैं तेरे दरबार पे आऊँ, जेब में पैसा नहीं है, कोई देने को तैयार नहीं है, और किस प्रकार से बाबा को अपना दुखड़ा सुना रहे हैं। कैसे दरबार तेरे आऊं, बताए तो कोई, कैसे दरबार तेरे आऊं, बताए तो कोई, कैसे दरबार तेरे आऊं, बताए तो कोई, अपनी विपदा
जितना बाबा न भुलाऊंगा तुम्हें, दुख चाहे जितने बाबा न भुलाऊंगा तुम्हें, मरते दम तक भी देखे मैं सुनाऊंगा तुम्हें, मरते दम तक भी देखे मैं सुनाऊंगा तुम्हें। अंधकार में डूबा हूँ, जगाए तो कोई इस ज़माने में भी
कैसे दरबार तेरे आऊं, बताए तो कोई। कैसे दरबार तेरे आऊं, बताए तो कोई। कैसे दरबार तेरे आऊं, बताए तो कोई। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना